फिर अगले में पूछ रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भी भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा याद रखना, ये एक नौसैनिक सुरक्षा अभियान है। अभी हमारी नौसेना, भारतीय नौसेना ने ही इसको शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत आने वाले तेल और गैस के जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना। ये मिशन खास तौर पे हार्मुज जल डमरू मध्य या हार्मुज जो स्ट्रेट है उसके आसपास चलाया जा रहा है। और क्यों शुरू किया हमने? तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा मार्ग है वो यही है, हार्मुज स्ट्रेट, क्योंकि यहीं से भारत का अधिकांश कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते आता है। और अभी पश्चिमी एशिया में तनाव जारी है, आपको पता ही है। तो इस ऑपरेशन में हमारी सेना करेगी क्या? तो इसमें क्या करेंगे, हमारी जो नौसेना के जो युद्धपोत हैं, वो जो तेल के जहाज वहां से आएंगे, गैस के जहाज वहां से आएंगे, उनके साथ साथ आएंगे। मतलब उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको सुरक्षित रास्ता दिखाएंगे, उनको अगर खतरा होगा तो खतरे से बचाएंगे। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करेंगे कि कोई उनको उड़ा ना दे। गलती से भी उड़ गया तो उड़ गया, फिर क्या कर लेंगे। तो बस वही है हमारे लिए, जो वहां से गैस के या पेट्रोल के या फ्यूल के जो भी जहाज भारत आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षित वहां से यहां पर लेकर के आना है। यही इस ऑपरेशन में काम है। ये सुरक्षा प्रोवाइड करेगी हमारी नौसेना। तो ये है, इसको नाम दिया क्या? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अब मैं आपको यहाँ पे एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं और आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ भारत के चलाए गए ऑपरेशंस में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक ऑपरेशन गंगा हमने पढ़ा था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमने चलाया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने चलाया। ऑपरेशन राहत यमन युद्धगृह में भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन सागर बंधु, जब एक चक्रवात आया था श्रीलंका में, दितवा उसका नाम है, जिसका नाम यमन ने रखा था, तो मदद के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इसराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार ने चलाया था। ये एक आपदा राहत और बचाव अभियान था। और ऑपरेशन स्वदेश ईरान में जारी विरोध, हिंसक प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच हमने वहां पे जो हमारे लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए चलाया था, ऑपरेशन स्वदेश। अब ऑपरेशन जल डमरू मध्य या अब हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत न्यूज में है, तो आप एक बार देखो अच्छे से। ये रहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट। सिंपल सा यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आता है ना, वो यही आता है, ये किन किन को आपस में जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी को आपस में ये जोड़ता है। आप कह सकते हो फारस की खाड़ी से बाहर जाने का ये एकमात्र समुद्री रास्ता है। वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका है। देखोगे अगर डेटा वाइज तो लगभग 25% समुद्री तेल का व्यापार यहीं से होता है। लगभग 20% एलएनजी यानी कि गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का व्यापार यहीं से होता है। तो यूरोप और एशिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी रिसेंटली 2025 के ही एक एग्जाम में आया है, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में। हार्मुज जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? अब तो आप लगा दोगे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इतना ही नहीं, अभी बीपीएससी के एग्जाम में आया था 2025 में ही। देखो हार्मुज जल डमरू मध्य ये किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो बता दोगे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी पहला और चौथा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, बढ़े आगे।